फिर से उसको आवाज़ आती है रोने की। बच्ची की तरफ देखती है, नज़र पड़ती है उसकी, तो देखती है झूले पे कोई झूल रहा है। जैसे कि कोई बूढ़ी औरत है ना, एकदम चिल्ला रही है कि मैं तेरे को अपने पास खींचूंगी। सामने है ना, अचानक गिलास के सामने कोई आ जाता, पानी पीती है, पानी पीकर जैसे ही पलटती है, पीछे उसके कोई खड़ा है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय अनदर वीडियो। जैसे कि आपको पता है, मैं कहानी सीधा शुरू कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कहानी है एक हैदराबाद की फैमिली की। फैमिली में एक 12 साल की बच्ची और उसके माँ बाप है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो बच्ची है लोग की 12 साल की, उसको जो है स्कूल की छुट्टी मिल जाती है, कुछ दिनों की छुट्टियां मिल जाती हैं बच्ची को स्कूल से। तो ये लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए जाने के लिए एक फार्म हाउस बुक करते हैं हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर। अब जैसे लोग फार्म हाउस बुक कर लेते हैं, फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। अब फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं, जैसे कि फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं वो लोग, शाम के करीब 6 बजे तक फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं लोग। अब फार्म हाउस पहुंचने के बाद फार्म हाउस का गेट बंद हो जा ताला मारा हुआ रहता है। तो वहाँ पहुँचने के बाद जिससे बुक किया है, ये ओनर को फ़ोन करते हैं। वो बच्चे के माँ बाप फ़ोन करता है, फ़ोन करके बोलते हैं भाई फार्म हाउस तो लॉक है। तो सामने से रिस्पॉन्स आता है, एक 10 मिनट आप वेट कीजिएगा, मैं नौकर को भेज रहा हूँ, वो खोल देगा। 5-10 मिनट के बाद नौकर आता है, आकर ताला खोल देता है गेट का। वो जैसे एंटर करते हैं, देखते हैं कि बहुत सारा खूबसूरत, मतलब बहुत खूबसूरत फार्म हाउस है। अच्छा सा लोकेशन है, गार्डन है, झूले हैं, स्विमिंग पूल है। अब वो पहुँचते हैं 6 बजे फार्म हाउस पर। तो अब ये जाते हैं। अब बच्ची कहती है पापा क्यों ना हम स्विमिंग कर ले, थोड़ी तबीयत भी फ्रेश हो जाएगी, उसके बाद हम डिनर कर लेंगे। तो ठीक है, जाते हैं अंदर और वो ड्रेसिंग वगैरह चेंज करके आते हैं। अब जैसे आते हैं वो बाहर, जैसे बच्ची के माँ बाप जो है वो तो गार्डन में बैठते हैं, लेकिन अब बच्ची स्विमिंग करने के मूड में है। बच्ची स्विमिंग पूल में तैरती है। अब जैसे देखिए, पानी के अंदर जब कोई भी डाइव करता है तो उसको बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो जैसे वो तैरने लगती है, अंदर डाइव मारती है स्विमिंग पूल में, तो उसको कुछ अजीब से रोने की आवाज़ आ जाती है। अजीब से रोने की आवाज़ आती है उसको। वो बच्ची घबरा के क्या करती है, ऊपर आती है। बच्ची उसको नज़रअंदाज करती है। नज़रअंदाज कर कर जो है फिर से तैरने लग जाती है। फिर एक डाइव मारती है। जैसे डाइव मारती है, अब जो है पहले जितने की रोने की आवाज़ आ रही थी, उससे और डबल रोने की उसको आवाज़ आती है बच्ची को। अब वो घबरा के ऊपर आ जाती है। ऊपर आकर अपने माँ बाप को नहीं बताती, वो अपने बात को जो है नज़रअंदाज करती है, दिमाग से निकाल देती है। अब ये लोग सुबह होने के बाद जो है ना, थोड़ा सा गार्डन में बैठते हैं। बैठ के ऐसे ही बातचीत करते हैं। अब वो नौकर जो होता है, नौकर को बुलाते हैं, यार इधर आसपास में कहीं खाने के चीज़ें हैं? तो बोलते हैं नहीं साहब। वो नौकर बोलता है नहीं साहब, इधर से थोड़ा एक अपने को 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी मार्केट तो उधर ही है। अब टाइम देखते देखते जो है ना, करीब 7:30 होने लग जाते हैं। तो वो नौकर को भेजते हैं कि जाके कुछ खाने के लेके आओ, क्योंकि हम लोग 3-4 दिन तो रहेंगे, आप सौदा वौदा लेके आ लो, हम तो फार्म हाउस पे इधर ही पकवान कर लेंगे, लेकिन आप जाके हमारे लिए सामान लेके आना। लेकिन आज का डिनर जो है आप लेके आना, और आपके लिए भी कुछ ले लेना। तो उसको भेज देते हैं। अब जैसे नौकर जाता है, ठीक है, ये लोग जो है अब सोचते हैं नौकर आएगा, तब तक हम जाके अंदर फ्रेश होकर सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि रात हो गई। फिर कल सुबह उठकर से जो है हम लोग अपना एंजॉयमेंट जो है कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी ड्राइव करके आए हैं 100 किलोमीटर से, हालत थक गई है, सोने के लिए तैयार होते हैं। अब अंदर जाते हैं, जैसे नौकर गया है वो आएगा, फिर ये लोग डिनर करेंगे, सोएंगे। तो ये लोग जाते हैं अंदर, फार्म हाउस के अंदर जाके बैठते हैं। अब बच्ची का मूड कुछ अलग ही है। तब से वो आवाज़ सुनी है ना, तब से उसका मूड कुछ अलग ही हो जाता है। तो वो क्या करती है, जाती है अपने बेडरूम की तरफ, फार्म हाउस पे अपने बेडरूम की तरफ जाती है सोने के लिए, क्योंकि वो एक तो स्विमिंग करी है, बहुत हालत थक गई है उसकी। सोने के मूड में जो है ऊपर जाती है वो। लेकिन जैसे ऊपर जाने लगती है, उसकी बच्ची की माँ कहती है उसको, देखो बेटा, नौकर अभी जो है खाना लेके आ रहा होगा, खाना खा के आप सो जाना। तो बच्ची कहती है ठीक है माँ, वो तब तक आएगा, तब तक मैं रिलैक्स करती हूँ, वो आने के बाद आप मुझे उठा देना। वो ऊपर के फ्लोर पे जाती है रूम में। अब पलंग पे देखिए, पलंग पे लेट जाती है बच्ची। लेटने के बाद उसको थोड़ी सी ना आँख लग जाती है। आँख लगने पे जो है उसको, जैसे उसकी आँख लगती है, उसको पलंग के नीचे से जो है ना, बेड के नीचे से उसको
फिर से वही सेम जो स्विमिंग पूल में आवाज़ आ रही थी रोने की, वही फिर से उसको आवाज़ आती है रोने की। बच्ची घबरा के उठ जाती है। अब जैसे बच्ची उठती है, घबरा के उठती है, अब उसका अंग जो है पूरा पसीना हो जाता है। वो सोचती है ये तो मेरा शायद ख्वाब होगा, ड्रीम होगा। आप सोचिए 12 साल की बच्ची में कितनी हिम्मत है। 12 साल की बच्ची में कितनी हिम्मत है। वो सोचती है शायद मेरा ख्वाब होगा, इसको मैं नज़रअंदाज करती हूँ। तब तक जो है उसका नौकर आ जाता है खाना लेकर। तब तक ये सो के उठ जाती है, नौकर आता है खाना खाने के लिए। उसकी माँ आवाज़ देती है, बेटा आ जाओ नीचे, खाना आ गया, रेडी है, खा के फिर अब सो जाओ। ठीक है, वो खाना खाने के लिए नीचे जाते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर वो ऊपर आ जाते हैं। अब रूम जो है सोने का ऊपर ही होता है। ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए बच्ची कहती है पापा और मम्मी क्यों ना हम लोग सब लोग ना एक ही साथ में सो जाएं, अलग अलग क्यों सोना है। उसके माँ बाप कहते हैं नहीं बेटा देख हालत बहुत थकी हुई है, और एक पलंग पे जो हम लोग तीन लोग नहीं सो सकते हैं, और एक रूम है हम लोग उसमें सो जाते हैं। आप सुकून से इधर में सो जाओ, एसी वगैरह चालू है, आप सुकून से सो जाओ। तो बच्ची कहती है ठीक है यार, माँ बाप की भी कुछ अलग ही प्राइवेसी हो, आप सो जाओ मैं भी सो जाता हूँ। वो सोने चले जाते हैं उसके माँ बाप। आजू बाजू में रूम होते हैं। वो बच्ची भी सोने लग जाती है। अब सोने के बाद रात के करीब 2:30 बजते हैं, तो बच्ची की थोड़ा जो है ना आवाज़ से कुछ उसको गिलास वगैरह ऐसे गिरने की आवाज़ आती है बच्ची को। तो वो 2:30 बजे के टाइम में करीब उसकी आँख खुल जाती है। तो बच्ची उठती है। अब बच्ची का रूम जो है सीधे गार्डन के सामने अपोजिट ऊपर जो है सीधा उसका गार्डन भी दिखेगा, स्विमिंग पूल भी दिखता है, और झूले वगैरह भी उसके रूम से आराम से दिख जाते हैं गिलास के मतलब विंडो से। तो उठती है बच्ची, उठ के स्विमिंग पूल की तरफ देखती है, नज़र पड़ती है उसकी, तो देखती है झूले पे कोई झूल रहा है। झूले पे बैठकर जो है कोई झूल रहा है। तो बच्ची को जो कैसे दिखता है, मतलब सामने से जो झूल रहा है, तो इसको जो है पीछे का इसका बैक साइड का दिखता है, जो भी झूल रहा है उसके बाल जो है बहुत सारे लंबे हैं, नीचे तक उसके बाल आ रहे हैं, और वो झूला झूल रही है। अब बच्ची देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है, मतलब हम लोग आए तो हैं फार्म हाउस पर, 3 लोग हैं, मैं मेरे माँ बाप, और ये चौथा कौन आ गया इधर से। वॉचमैन तो क्यों होगा नहीं, क्योंकि इतने बड़े बाल तो उसके हैं नहीं, क्योंकि तो बच्ची तो नौकर को देखी है, उसके तो इतने बाल बड़े हैं नहीं, तो ये कौन इधर झूला झूल रहा है। तो बच्ची कोशिश करती है इसके माँ बाप को बताने की, जाने की, बाहर जाने की। तो अब जैसे नाइट ड्रेस पहनती है बच्ची, जाते हैं बाहर, दरवाज़ा जो है अपने रूम का खोलकर माँ बाप का दरवाज़ा खटखटाती है रूम का। अब वो तो खोलने को तैयार है नहीं। अब खट खटका मारते हैं, मारते खोलने को तैयार है नहीं, तो बच्ची कहती है, अब देखो बच्ची की होशियारी यहाँ पे बहुत काम आती है। बच्ची सोचती है मैं भी क्यों नीचे जाकर देखूं, माँ बाप से जो है ना सुबह बात करेंगे, मैं भी जाकर रिलैक्स करती हूँ। अब जैसे जाकर वो रिलैक्स करने सो जाती है, जैसे जैसे रिलैक्स होती हैं, अब उसकी नींद आँख लग जाती है बच्ची की। फिर से वही डरावनी जो है, अब रोते हुए, एक औरत की आवाज़ रोते हुए एकदम डरावनी तरीके से आती है, एकदम जैसे कि वो आवाज़ रोने वाली नहीं, वो डर की आवाज़ हो, वैसी आवाज़ उसको सुनाई देती है। अब बच्ची घबरा के उठ जाती है। अब रूम में अकेले हैं, माँ बाप तो दरवाज़ा खोल नहीं रहे। बच्ची क्या करेगी क्या? उठ के जो है वो जाती है, फिर दरवाज़ा खोलती है, भागकर अपने माँ बाप का दरवाज़ा खटखटाती है, खटखटाती है, खटखटाती है, फिर उसके माँ बाप जो है दरवाज़ा खोलते हैं। खोल के वो बच्ची घबराते हुए कहती है अपने माँ बाप से ऐसे ऐसा हादसा हो रहा है, मुझे मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन मैंने नज़रअंदाज किया था, जब मैं स्विमिंग कर रही थी तो मुझे डरावनी आवाज़ आ रही थी। अभी भी मुझे जो है मैं बेड पे सो रही हूँ, डरावनी जो है आवाज़ आ रही है मुझे, और कोई बाहर जो है ना गार्डन में झूले पे झूला झूल रहा है। तो उसके माँ बाप बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग तो 3 ही लोग हैं इधर, चौथा कौन आ सकता है, चलो बताओ। वो जाकर देखते हैं विंडो में से, उधर कोई होता नहीं है। अब बच्ची देखिए, माँ बाप कहते हैं होता है, बच्ची सो गई होगी, ख्वाब वगैरह आया होगा, इतना उसमें सीरियस लेने वाली बात है क्या चीज़ है। यहीं पे उन लोग की गलती होती है, उन लोग को पता नहीं है इसके बाद उन लोग के साथ होने वाला क्या है। इतना खतरनाक उन लोग के साथ हादसा होने वाला है, लोग को कोई अंदाज़ा ही नहीं है, जो अभी आने वाला जो पल है लोग के साथ में बीतने वाला है, जो एकदम खतरनाक तरीके से लोग की ज़िंदगी में भूचाल मचा देने वाला है। तो ये लोग ऐसे बातों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये माँ बाप जो हैं फिर सोने के लिए चले जाते हैं।
इतने बेवकूफ़ बच्ची को अकेली छोड़कर जो है फिर से अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अब बच्ची बार-बार कहती है, "नहीं, ये सच है, मेरा ख्वाब नहीं है, ये सच है, मेरी बात को मानो।" तो माँ-बाप कहते हैं, "देखो बेटा, आपको ख्वाब आया होगा, आप फ़िक्र मत करो, एक काम करो, आप जो है रूम की लाइट बंद कर कर सो जाओ, आपको अच्छे से नींद आएगी।" बच्ची कहती है, "मैं आपको कह रही हूँ, मेरा बात तो मानो आप।" माँ-बाप कहते हैं, "देख बेटा, रात के अभी 2 बजने आ गए हैं, आप जाकर सो जाओ, सुकून से आराम करो। हम भी जाके सो जाते हैं, रूम की लाइट बंद करो, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, बस ये एक जो है ना आपका ड्रीम है, ख्वाब आपको आया है बस, दैट्स इट।" वो जाकर सो जाते हैं, बच्ची भी अभी लाइट बंद कर कर सो जाती है। वो एक क्या करती है, डर-डर के एकदम जो है ना अपने ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है एकदम टाइट पकड़कर। टाइट पकड़कर जैसे सो जाती हैं, उसको उसके बाद क्या महसूस होता है, बेड के नीचे जो है ना कोई उसको पंचे, समझ रहे हो? कोई मुक्का मार रहा है और एकदम डरावनी सी, एकदम भयानक डरावनी आवाज़ आ रही है उसको। जैसे कि कोई बूढ़ी औरत है ना एकदम चिल्ला रही है कि मैं तेरे को अपने पास खींचूँगी। इस तरीके से उसको हो रहा है। अभी वो एकदम बहुत सारा डर जाती है। अब हिम्मत करके बच्ची जो है ब्लैंकेट निकाल कर अपने डोर के पास भागती है और शुक्र है वो डोर खुल जाता है उस टाइम पे। जाके अपने माँ-बाप के डोर को जो है एकदम इतने भयानक तरीके से डोर को बजाती है कि उसके माँ-बाप उठकर बाहर आ जाते हैं। कहते हैं, "क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ?" वो कहते हैं, बच्ची कहती है, "देखो मेरे बात को आपने माना नहीं। मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है और ऐसे-ऐसे हादसे मेरे साथ में हो रहे हैं। आपको मैं बोल रही हूँ, आप मेरा ख्वाब है बोल रहे हैं, नहीं ये सच है।" तो उसके माँ-बाप कहते हैं, "सच में बहुत डरावना ख्वाब देख लिया इसने, तो इसको जो है अपने साथ में ही सुला लेते हैं रूम में।" तो वो लोग जो है ना वो रूम छोड़कर अपने साथ में सुला लेते हैं उसको। फिर बच्ची की माँ जो है, उसको प्यास लग जाती है, नींद उसकी हुशार हो जाती है। अब पानी तो ऊपर वो लोग लाए नहीं, अब पानी लेना है तो नीचे जाना पड़ेगा। अब बच्ची की माँ जो है सीढ़ी उतरकर नीचे जाती है, पानी लेकर फिर वो ऊपर आने लगती है तो वो देखती है स्विमिंग पूल में ना कोई डूब रहा है। आवाज़ वगैरह कुछ नहीं आती है, बस वो देखती है कोई डूब रहा है। तो बाहर जाकर देखती है तो फिर उसको कोई दिखाई नहीं देता। सामने गिलास होता है स्लाइडिंग वाला, तो वो अंदर से जब देखती है पानी लेकर ऊपर जाने के टाइम, तो देखती है वो स्विमिंग पूल में कोई डूब रहा है। जब डोर खोलकर बाहर जाकर देखने की कोशिश करती है तो कोई दिखता नहीं है। अब वो झूले की तरफ उसकी नज़र पड़ती है। जैसे झूले की तरफ नज़र पड़ती है, तो फिर उसको जो उसके बच्ची को जो दिखाई दिया था, उसको भी सेम वैसा ही कोई झूला झूलता हुआ दिखाई देता है। तो वो देख के ना थोड़ा-सा मतलब सोचने लग जाती है, कैसे? हम लोग तो 3 लोग हैं, दिन भर तो कोई था नहीं, अभी रात होते ही ये कौन आ गया अंदर? अब वो झूला झूलते, 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 झूलते है ना, उसको एकदम डरावनी जैसे उसके बच्ची को आवाज़ आ रही थी, वैसे ही उसको एक रोते हुए रोने का जो रहता है, रोने की आवाज़ में एक डरावनापन उसको उसकी वो आवाज़ सुनाई देती है। अब वो उसकी माँ घबरा जाती है। अब वो झूला झूलने और झूलते-झूलते जो है ना उसको पीछे, अब देखिए कोई झूला झूल रहा है, उसका पीछे का हिस्सा दिख रहा है। अब सडन पलट कर उसकी गर्दन सामने हो जाए, तो देखने वाले की हालत क्या हो सकती है, आप थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाओ। एकदम, तो वो तो उखड़ ही जाएगा, अगर दिल उसका कमज़ोर रहेगा तो वो तो चला गया समझो। जैसे पलटती है सूरत, उसकी माँ कहती है, बस बेहोश, वो कुछ नहीं, क्योंकि जैसे ही उसकी गर्दन पीछे पलटती है, वो उसका रिएक्शन जस्ट बस नीचे गिरती है। अब की भी नींद हुशार होती है, वो देखता है कि बीवी तो कहीं है नहीं, किधर गई है? अब वो आवाज़ लगाता है, कहीं गए हैं क्या? आवाज़ तो कोई सुनने वाला है नहीं, बीवी तो उसकी बेहोश पड़ी है, अब बच्ची सो रही है, वो आवाज़ से बच्ची भी उठ जाती है। क्या हुआ पापा? देखो बेटा, मम्मी कहीं नज़र नहीं आ रही है, पता नहीं कि कहाँ गई है। नीचे देखेंगे, कोई गई होगी नीचे को पानी वगैरह पीने के लिए। तो उसका बाप जो है बोलता है, तुम रुको बेटा, मैं देख कर आता हूँ आपकी माँ को, क्या हुआ पता नहीं, पानी वगैरह लेने गई होगी। अब उसका बाप जो है बच्ची का सीढ़ी नीचे के उतर कर नीचे आता है, बच्ची तो अकेली है रूम में। अब बच्ची जो है उठ जाती है, उठ के देख बाप के पास, अब मैं अकेली रूम में क्या करूँ, मैं भी जाती हूँ नीचे।
तो उठ के जाने आती है, उसकी नज़र पड़ती है स्विमिंग पूल की तरफ। स्विमिंग पूल की तरफ जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है, वो स्विमिंग पूल को देख ही रही होती है, कोई नज़र नहीं आता। वो झूले पे भी देखती है, कोई नज़र नहीं आता। उसके सामने है ना, अचानक गिलास के सामने कोई आ जाता। अचानक उसके गिलास के सामने कोई आ जाता, चेहरे के सामने। बच्ची बच्ची भी बेहोश। अब नीचे उसका पति जो गया है, वो औरत का, बच्ची का बाप, नीचे जाके देखता है कि उसकी बीवी तो बेहोश पड़ी है। वो घबरा के भागता है सामने, वो उसको उठाने की कोशिश करता है। उसकी बीवी, अब बीवी भी तो उठ नहीं रहे। वो पानी लेके आता, पानी का जग लेके आता, उसके पर मारता है। मारकर देखता है, वो होश में तो आती है उसकी बीवी। होश में आके कहती है, देखो, इधर कुछ है, फार्म हाउस में तो इधर से कुछ कुछ चीज है, यहाँ पे डरावनी कुछ चीज है। उसका पति कहता है, क्या कह क्या रहे हो तुम? ये मतलब इधर कैसे गिरे तुम? बेहोश कैसा हुआ? क्या क्या माजरा है? तो उसकी बीवी सब हाल हकीकत बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ में। तो वो बच्ची की माँ कहती है, हमारी बेटी किधर है? वो तो ऊपर बेडरूम में है। तो वो भागकर ऊपर जाते हैं, देख के वो देखते हैं कि बच्ची भी उसकी बेहोश पड़ी है। अब वो बच्ची के पास जाते हैं। अब उठाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी माँ बाप की हालत जो है, उसकी बच्ची बेहोश पड़ी है तो क्या हालत हो सकती है। उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, वो तो उठने को नाम नहीं लेते ही है। फिर वो बच्ची का बाप जो क्या करता है, नीचे से जल्दी से भाग के आता है, पानी ऊपर लेके जाके बच्ची के मुंह पे मारता है। तो कुछ देर के बाद बच्ची को भी होश आता है। अब तीनों जो है आए थे एंजॉयमेंट करने के लिए, लेकिन ये लोग का तो इतना भयानक हालत हो चुकी है। अभी लोग के एक इंच भी ये लोग हलने के लिए तैयार नहीं है। एकदम कोने में जाके बैठ जाते हैं तीनों, सुबह होने तक इंतजार करते हैं। सुबह होने तक के इंतजार करते हैं, लेकिन सुबह होने से पहले आप 3:30 कुछ होते हैं। अब बच्ची की माँ कहती है, मुझे तो पानी की, फिर से पानी की प्यास, मुझे तो पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़रूरत है। क्यों? अगर मैं, ये कुछ डरावनी चीज़ यहाँ पे हो या ना हो, इससे कुछ हो ना हो, अगर मुझे पानी ना मिले तो ज़रूर मुझे कुछ हो जाएगा। तो बच्ची का बाप कहता है, ठीक है, मैं जाकर लेके आता हूँ। तो बच्ची की माँ कहती है, नहीं नहीं नहीं, आप बच्ची के पास रुकिए, क्योंकि इसको हिम्मत की ज़रूरत है। आप इधर रुकिए, मैं जाकर लेकर आती हूँ। तो अब बच्ची का बाप कहता है, ठीक है, जाना, लेकिन देख समझ कर जाना। ये लोग, तीन लोग जाने के लिए राजी नहीं है। तीन लोग भी अगर नीचे जाते हैं तो ये लोग की कुछ अच्छा सा होता है लोग के साथ में। ये लोग इतने डरावने हैं, ये लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तीन लोग साथ में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये लोग को ये दिमाग में ही नहीं आ रहा है। बस वो, ये लोग की प्लानिंग जो है एकदम उल्टी दिशा में जा रही है, गलत कर रहे हैं। फिर भी ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं अपने बीवी को अकेली अकेली भेजूंगा तो इसके साथ में कुछ हो सकता है। लेकिन ये बच्ची की माँ को भी दिल में ख्याल नहीं आ रहा है कि मैं अकेली जाऊंगी तो मेरे साथ में कुछ होगा। ये लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर भी बच्ची की माँ जो है पानी लेने के लिए नीचे जाती है। अब जैसे पानी लेने जाती है, पानी उठाती है, क्यों ना थोड़ा सा पी लेकर लेके जाऊं, तो मेरी बेटी और शौहर भी पानी पी लेंगे। अब वो पानी पीती है, पानी पीकर जैसे ही पलटती है, पीछे उसके कोई खड़ा है। अब वो चिल्लाती है, चिल्लाती है, उसके शौहर को आवाज जाती है। उसके शौहर को आवाज जाती है। इस बार जो है बच्ची की माँ अब तो खत्म, वो बेहोश नहीं है, डायरेक्ट उसकी मौत हो जाती है। ऊपर उसका पति सुनता है, उसकी बच्ची को लेकर नीचे जो भाग कर आता है, देखता है उसकी माँ गिरी पड़ी है। अब उसको उठाने की कोशिश करता है। पहले तो बेहोश थी, पानी मारा तो उठ गई थी। अब तो पानी मारता है, सब करता है, पूरा पानी का घड़ा डाल देता है मुंह पे, तो भी वो कुछ नहीं होता उसको। कुछ उठने की जो है कोशिश तो छोड़ो, उसका हाथ पैर कुछ नहीं हिलता है, क्योंकि वो तो ख़त्म, उसकी तो मौत हो चुकी है अभी। तो वो दोनों इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं, एक कोने में जाकर बैठते हैं, बड़बड़ाने लग जाते हैं। उनको जो आता है, जो पढ़ने आता है, वो अपने मुंह से पढ़ते हैं, ताकि हमारी अभी रात भर जो है सेफ्टी हो जाए। जैसे ही सुबह होगी, हम निकल के यहाँ से भागेंगे। कुछ नहीं, हमसे यहाँ बस यहाँ से हम भागेंगे बस, और कुछ नहीं।
जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने तक जो है उसके बच्ची की माँ जो है इसकी आँख वगैरह कुछ नहीं खुलती है। जैसे सुबह होती है, वो फ़ोन उठाता है, फ़ोन उठाकर कॉल कर देता है उसका जो बच्ची का पिता है, उठाकर सीधा पुलिस को कॉल करता है। लेकिन अगर ये होशियारी रात में अगर पुलिस को करते तो शायद वो बच्ची की माँ हो जो है ज़िंदा होती, बचती। लेकिन डर जो है ना, एक डर ऐसा चीज़ है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, बस वो अपना बचाव किधर से करूँ, कैसा करूँ? उस टाइम पे वैसी हालत में जो है कुछ समझ में नहीं आता, जैसे कि ये बच्ची के बाप को भी समझ में नहीं आया। वो सुबह होने के बाद जो है इसको पुलिस को कॉल करने की सुधरी, ये कॉल किया पुलिस को, नौकर आया, नौकर को उसने ये बहुत सारा डाटा, देखो ऐसे-ऐसे हो गया, तुम क्या चल रहा है इधर आपके फार्म हाउस में, वो ये नौकर तो कुछ बोलने को राज़ी है नहीं। तो पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद जो है उसके बच्ची के बाप से मिलती है, उसका बच्ची के बाप को पूछते क्या हुआ, कैसे हुआ, इधर बातचीत बताते हैं, देखो ऐसे-ऐसे हो गया हमारे साथ में, हम लोग घूमने के लिए आए थे। रात भर जो है ऐसे ही होता है, हम लोग के साथ में ऐसे-ऐसे, मतलब इतना सारा तमाशा खड़ा हो गया, मेरी बीवी नीचे आई थी पानी के लिए, सारी स्टोरी सुना देता है। बस पुलिस वाले कहते हैं भाई साहब, ये आप जो है अकेले नहीं हो, आपसे पहले 2 हादसे और हो चुके हैं यहाँ पे। ये एक जो है ना, यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, यहाँ पे इसको हॉन्टेड करार दिया गया है। इसके ओनर को जो है ना सख्त जो है ना अल्फाज में मना किया गया है किसी को ये फार्म हाउस देने के लिए। इसको हमने बंद करके रखा था, उसके ओनर को बोला भी था किसी को ना देना। बस बात वही है, पैसे के चक्कर में ओनर किसी और को दे दिया, फैमिली को जान के खतरे पे आ गई बात। ये नौकर को तो कुछ पता नहीं है, ये नौकर बताता है कि हम तो अभी आए हैं 1 महीना पहले, हमको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। पुलिस वाला कहता है देखो यहाँ पे साधु संत सबको बुलाकर यहाँ पे पता कर चुके हैं, यहाँ पे एक ऐसी आत्मा है जो कोई भी यहाँ पे आता है एंजॉय करने के लिए, वो एंजॉयमेंट को जो है वो दर्दनाक खौफ में बदल देती है। अभी पहले यहाँ से निकलो, आप निकलो, कंप्लेंट दर्ज कराओ, उसके बाद बात की बात होगी। वहाँ से चले जाते हैं। अब पुलिस वाला कंप्लेंट लिखता है, वो कंप्लेंट लिखने के टाइम में पुलिस वाला उसको बताता है देखो यहाँ पे जो है ना ये सिलसिला जब से स्टार्ट हुआ है, पहले जो है ना एक फैमिली यहाँ पे आई थी और एक औरत जो है 35 साल की, ये स्विमिंग पूल में जो है ना स्विमिंग करते हुए डूबकर मर गई थी। तब से ये हादसे हो रहे हैं। दैट्स इट गाइस, ये कहानी यहीं पे ही खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और कौन सा पार्ट आपको पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।